मूवी एक बहुत ही ज्यादा केयरलेस आदमी से शुरू होती है। इसका नाम चार्ली होता है। वो एक जॉबलेस आदमी होता है और रोबोट फाइटिंग में हिस्सा लेकर कुछ पैसे कमा लेता है। लेकिन अब एक रोबोट फाइटिंग हारने की वजह से इसके पास कुछ भी नहीं बचता और वो लोगों से पैसे मांग कर गुजारा करता है। इसे एक बहुत बड़े कंपटीशन का पता चलता है जिसके लिए वो अपना एक बड़ा रोबोट तैयार करता है। अब इस कंपटीशन का दिन आ चुका था। वो अपनी कार में अपना रोबोट लेकर इस तरफ जाने लगता है। आज इसके रोबोट की एक बुल के साथ लड़ाई थी। वो बुल बहुत से मुकाबले जीत चुका था। चार्ली वहां पहुंचकर इस बुल के मालिक से पैसों की बात करता है कि अगर वो जीत गया तो वो इसको $20,000 देगा। वो मालिक मान जाता है और कहता है कि अगर तुम हारे तो तुम्हें इतना ही पैसा मुझे देना होगा। अब फाइट शुरू होती है। चार्ली के पास एक रिमोट कंट्रोल होता है जिससे वो अपने रोबोट को कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ बुल के कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी। वो खुद ही उस रोबोट के लिए काफी था। चार्ली शुरू में अपने रोबोट को अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन फिर इसका ध्यान हटने पर इसका रोबोट गिर जाता है। बुल इसके रोबोट को काफी बुरी तरह जख्मी कर चुका था। अब चार्ली परेशान हो चुका था तो वो इस आदमी को कहता है कि मैच दोबारा शुरू करते हैं। तो वो आदमी नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारा रोबोट कूड़े में जाएगा। और यही होता है। वो बुल इस रोबोट का कुछ नहीं छोड़ता और इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब चार्ली मैच हार चुका था। अब वादे के मुताबिक इसको $20,000 इस बुल के मालिक को देने थे, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे तो वो घबरा कर वहां से भाग जाता है। वो एक जगह पर छुप जाता है। तभी वहां पर दो लोग आते हैं और इसको बताते हैं कि जिस औरत के साथ तुम 10 साल पहले रहते थे वो मर चुकी है। अब तुम्हारा एक बेटा भी है जो कि 10 साल का है। वो अकेला है। अब इसकी खाला इसको अपने पास रखना चाहती है, लेकिन ये फैसला कोर्ट तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं लेगी। सो तुम्हें कोर्ट आना होगा। चार्ली तो पहले ही वहां से भागना चाहता था। वो कोर्ट चला जाता है जहां इस बच्चे की खाला इसको अपने पास रखने का कह रही होती है। फिर वो चार्ली को कहती है। चार्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कभी अपने बेटे से मिला ही नहीं था, इसलिए वो इजाजत देने वाला होता है कि इसको ख्याल आता है कि वो ऐसे जाहिर करे जैसे वो अपने बेटे को नहीं देना चाहता। इसलिए वो बेटा देकर इसकी खाला से पैसे लेना चाहता था। वो ऐसे ये करता है। इस बच्चे की खाला और इसका शौहर चार्ली से डील करते हैं कि तुम $1,00,000 ले लो और बेटा हमें दे दो। चार्ली मान जाता है। अब इस बच्चे की खाला चार्ली को कहती है कि इनको 3 माह के लिए कहीं जाना है तो तुम 3 माह के लिए इसको अपने पास रखो। चार्ली मान जाता है। वो वहां से एक जगह पर जाता है जिधर वो एक आदमी को $50,000 देता है कि वो इसे एक बहुत अच्छा रोबोट बना कर दे। चार्ली अपने बेटे को ये सब बताता है। कुछ दिन बाद रोबोट बनकर आ जाता है। वो इसका नाम नॉइजी बॉय रखते हैं। अब चार्ली इस रोबोट को लड़ाई के लिए लेकर जाता है। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। चार्ली चाहता तो फाइट जीत सकता था, लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से वो फाइट हार जाता है। दूसरे आदमी का रोबोट चार्ली के रोबोट के टुकड़े कर देता है। अब चार्ली परेशान हो जाता है। अब वो इसको जोड़ने का सोचता है। वो स्क्रैप यार्ड जाते हैं ताकि वहां से उनको मरम्मत करने वाला सामान मिल सके। अब वो सामान ढूंढ रहे होते हैं कि शदीद बारिश शुरू हो जाती है। इसके बेटे का पाँव फिसलता है और वो गिर जाता है। चार्ली इसे बचा देता है। फिर बच्चा देखता है कि इसका पाँव किस चीज से स्लिप हुआ तो इसे एक चीज दिखाई देती है। वो एक पुराने रोबोट का हाथ था। वो इसे बाहर निकालने का कहता है, लेकिन चार्ली नहीं मानता तो वो बच्चा खुद ही निकाल लेता है। इसके बाद वो दोनों चार्ली के दोस्त के पास आते हैं जो रोबोट्स के बारे में जानती थी। चार्ली इसे बताता है कि इसका बेटा एक पुराना रोबोट उठा लाया है। अब इसकी दोस्त इस रोबोट को और ठीक कर देती है। ये रोबोट एक्टिव हो जाता है। चार्ली देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि हम इसे कंपटीशन में लेकर जाएंगे। ऑटम की अच्छी बात ये थी कि इसको जो सिखाओ इसे याद रहता था। अब इसकी ट्रेनिंग की जाती है। अब कुछ टाइम बाद इसको लड़ाई आ जाती है। वो अब कंपटीशन में हिस्सा लेता है और बहुत सारे जीत जाता है। अब काफी लोग चार्ली को ऑफर देते थे कि तुम अपना रोबोट हमें दे दो, लेकिन इसका बेटा नहीं मानता था। वो चाहता था कि वो और कंपटीशन में जाए। अब ऑटम की एक और लड़ाई थी। वो डांस करते हुए दाखिल होता है। इसका सामना 2 सर वाले रोबोट से होता है। वो दोनों फाइट करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरा वाला रोबोट जीत जाएगा, लेकिन ऑटम ही जीत जाता है। चार्ली इसके बहुत ज्यादा पैसे लेता है। वो जाने लगते हैं। तभी वहाँ
आदमी आ जाता है जिसके चार्ली ने $20,000 देने होते हैं। वो सब चार्ली से सारे पैसे ले लेते हैं। इसका बेटा ये सब देख रहा होता है। चार्ली अब बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने बेटे को पालने से इनकार कर देता है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते। अब इस बच्चे की खाला वापस आ जाती है लेकिन वो नहीं जाना चाहता। चार्ली जबरदस्ती उसको इनके हवाले करता है और जाकर दोस्त को बताता है कि वो अपना बेटा खाला को दे आया है। इसकी दोस्त इसको कहती है कि वो अपने बेटे को वापस ले आए और अपने पास रखे। अब वो अपने बेटे के पास जाता है और इसको बताता है कि आज हमारा मैच ज़्यूस रोबोट के साथ है और वो बहुत ताकतवर है, सो हमें ऑटम को ट्रेन करना है। सो अब वो आ जाता है। अब फाइटिंग का दिन आ जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। अब सब लोग पैसों की बेट लगाते हैं। वहाँ वो बिल वाला आदमी भी आ जाता है। चार्ली जीत की उम्मीद में था। अब मैच के 5 राउंड होते हैं। अब ज़्यूस मारे जाता है ऑटम को। अब ऑटम काफी कमजोर पड़ जाता है। ज़्यूस इसके सर पर मारता है। अब पहला राउंड खत्म हो जाता है। अब चार्ली का बेटा ऑटम को आवाज देता है कि उठो। अब ऑटम उठने लगता है। अब वो ज़्यूस को मार रहा होता है। सब बहुत हैरान होते हैं। दोनों एक दूसरे को मारते हैं। तभी ज़्यूस जोश में आकर ऑटम को बहुत मारता है। अब ऑटम खुद को डिफेंड भी कर रहा होता है। अब सेकंड राउंड शुरू होता है। ज़्यूस ज्यादा मजबूत होता है और ऑटम को गिरा देता है लेकिन ऑटम उठ खड़ा होता है। तीसरे राउंड में भी ऐसा होता है। अब चौथा राउंड शुरू होता है। ऑटम मुसलसल मार खा रहा था लेकिन चार्ली इसको मोटिवेट कर रहा था। अब ज़्यूस इसको काफी मारता है और राउंड खत्म हो जाता है लेकिन ऑटम में इतनी हिम्मत नहीं होती। अब चार्ली का बेटा कहता है कि हम जैसे करेंगे ऑटम भी ऐसा ही करेगा क्योंकि वो हमें कॉपी नहीं कर सकता। अब वो प्लान बनाते हैं। राउंड शुरू हो जाता है। चार्ली एक्शंस करता है और ऑटम इसको देखकर वैसे ही करता है। अब ज़्यूस की बैटरी कम होने लगती है। अब सही लड़ाई हो रही होती है। चार्ली एक ट्रेंड बॉक्सर होता है। इसका बेटा और दोस्त ये देखकर बहुत खुश होता है। अब ऑटम इस ज़्यूस की चिन पर मारता है जिससे इसमें एरर आ जाता है और गिर जाता है। अब आखिरी कुछ सेकंड्स थे। अब ज़्यूस उठता है लेकिन ऑटम इसको काफी मारता है जिससे वो फिर गिर जाता है। अब ज़्यूस के जीतने का चांस नहीं था। अब चार्ली को पता चल जाता है कि वो जीत चुका है। इसका बेटा और दोस्त बहुत खुश होते हैं। अब जीत का ऐलान होता है। ज़्यूस को विनर कहा जाता है जिससे सबको गुस्सा आता है। वो सब कहते हैं कि ऑटम को जीतना चाहिए था। तो जजेस बताते हैं कि चैंपियन तो ऑटम है जबकि ज़्यूस तो स्कोर्स पर जीतता है। चार्ली को बहुत पैसे मिलते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। खुशी में चार्ली अपने बेटे को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें अपने पास रखूंगा। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती